हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा गूगल एनालिटिक्स को कैसे यूज करते हैं अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, अपनी वेबसाइट की एक्टिविटी चेक करने के लिए। अब गूगल एनालिटिक्स का मैं पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाने वाला हूं और इसमें पूरा बताने वाला हूं। एक एक चीज को अगर समझ जाओगे ना तो आप अच्छे से अपनी वेबसाइट का रिपोर्ट बना सकते हो, अच्छे से चेक कर सकते हो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, इनऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, सोशल मीडिया से कितना ट्रैफिक आ रही है। पूरे डिटेल्स में आप देख सकते हो अपनी वेबसाइट का रिपोर्ट। कई बार एक्शंस बैन कर देता है क्योंकि इनडायरेक्ट ट्रैफिक आती है या फिर ये सोशल ट्रैफिक की वजह से, कई बार डायरेक्टली ट्रैफिक की वजह से भी एक्शंस बैन कर देता है। तो आप उसी को मॉनिटर कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स में, जहां पर आपको पता चलेंगे कि आपकी वेबसाइट पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि आपकी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक आपका ज्यादा डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही है। तो वो सभी चीजें वाइज या फिर कंट्री वाइज देखना है, कौन सा पेज पर कितने यूजर हैं, लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूजर हैं, सभी चीजें का रिपोर्ट यहीं पे मिलेगा। इसको लॉगिन कर लेना है, जो आप इजीली अकाउंट बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल अकाउंट बनाने के लिए आपका वेबसाइट का लिंक लगेगा, वेबसाइट को वेरीफाई करना होता है। इस पर मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बना रखा है, कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो, मैं उसमें पिन कर दूंगा। तो इसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है, क्योंकि बना लेने के बाद आपको यूज करने आना चाहिए, तभी वेबसाइट का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देख सकते हो। लॉगिन कर लेना है, जो एनालिटिक्स का होम अकाउंट ऐसे रहेंगे। इसमें आपको क्या क्या समझ में नहीं आएगा, कई बार हम लोग को पता नहीं चलता है कि जैसे ए एक्टिव यूजर क्या है, इवेंट काउंट क्या है, टोटल यूजर क्या है, एक की इवेंट्स क्या होते हैं। देन यहाँ पर एक्टिव जो लास्ट 30 मिनट्स के दिखा रहे हैं, ये कौन सा यूजर है, कंट्रीज वाइज कैसे चेक करना है। तो ये रहा होम पेज। होम पेज में ना सबसे पहले लॉगिन करोगे तो एक्टिव यूजर आ जाएगा। अब एक्टिव यूजर में ये दिखेगा कि आपका वेबसाइट पर टोटल कितने एक्टिव यूजर है, मतलब अभी तक जैसे अगर वेबसाइट पर 10,000 लोग आए हैं, 10,000 में से लगभग 2,500 लोग आपका एक्टिव है, यानी कि रेगुलरली आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर में विजिट कर रहे हैं। तो उसी को कहते हैं एक्टिव यूजर। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो मिलेगा इवेंट काउंट। अब इवेंट काउंट में क्या होता है ना कि लास्ट 7 डेज में, लास्ट 35 डेज में, जो भी आप एक डेज सेलेक्ट करना चाहते हो, उसमें पता करना चाहते हो कितने लोग आए आपकी वेबसाइट पर, पेज व्यू कितना हुआ, स्क्रॉल किए इस पेज पर गए हैं, कितने इवेंट्स हुए हैं। मतलब इवेंट्स काउंट का मतलब ये हो जाएगा सिंपल वर्ड में कि आपकी वेबसाइट पर एक्टिविटी क्या हुई है। जैसे कोई वेबसाइट आपका ई कॉमर्स है, जैसे मैं इस केस में ना एक नॉर्मल टूल वेबसाइट को एनालिटिक्स में डाला हूँ, तो टूल वेबसाइट का ही डेटा दिखाएगा। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर में ना कोई आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, या फिर कोई यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेगा, तो वो इवेंट काउंट में ही काउंट हो जाएगा कि वो कितने लोगों ने किए हैं। तो टोटल 19,000 लोगों ने किए हैं, जिसमें से 2,500 लोग लगभग एक्टिव यूजर हैं। अब टोटल यूजर क्या होते हैं ना, ये वेबसाइट अभी बिल्कुल फ्रेश है, तो टोटल यूजर और एक्टिव यूजर आपको बिल्कुल सेम दिख रही होंगी। इसके पीछे का मेन रीजन ये है ना कि टोटल यूजर में ये होता है कि आपके वेबसाइट पर जैसे एक मंथ में 1 लाख लोग आए हैं, और जिसमें से नया यूजर है जो एक्टिव यूजर है 2,500 है। तो ये होती है जो टोटल आपको यूजर देखने के लिए मिलता है। अब ये होगा की इवेंट्स। की इवेंट्स में क्या होता है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, या फिर इस पर भी क्लिक करोगे तो काफी सारे सजेशंस खुल जाएंगे। अब एक बार मैं सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका वेबसाइट कोई भी हो, चाहे ब्लॉग वेबसाइट हो, न्यूज वेबसाइट हो, जॉब वेबसाइट हो, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, कोई सर्विस वेबसाइट हो, कोई कंसल्टेंट वेबसाइट हो, कोई इंगेजमेंट वेबसाइट हो, कोई कुछ भी वेबसाइट हो, लेकिन आपको ट्रैक करना है ना, तो इसी में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑप्शन। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और सबसे पहले ना अगर कुछ भी नहीं आपको पता चल रहा है तो सजेशन चूज फॉर मी कर दोगे, तो ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट के लिए जो बेटर होंगे वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाओगे एक्टिव यूजर, जो मैंने बता दिया कि कितने एक्टिव अभी यूजर है आपकी वेबसाइट के लिए। अभी जो सजेशन का जो पेज है ना, इस सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज आपके वेबसाइट के लिए अलग हो सकता है। जैसे अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपको एक्टिव यूजर के साथ आपका परचेज कितने हुए हैं, ऐड टू कार्ट कितने हुए हैं, ये भी डेटा देखना जरूरी होता है। तो इसीलिए आपके लिए अलग वहां पर हो सकता है। देन यहाँ पर एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर यूजर, यानी कि एक यूजर आए हैं आपकी वेबसाइट पर, विजिट किया है, कितने देर तक स्टे किया है। लाइक अगर 10 यूजर आए हैं और हर एक यूजर 10 मिनट रुके हैं, तो एवरेज जो टाइम होंगे ना सेशन, वो हो जाएगा 10 मिनट। तो इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे 1,000 लोग भी आए हैं, जैसे 200 लोग 8 मिनट रुके हैं, 300 लोग 2 मिनट ही रुके हैं, तो एवरेज निकालकर आपका एंगेजमेंट टाइम कितना है एक्टिव यूजर के लिए वो दिख जाएगा। एक टोटल यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक्टिव यूजर की बात कर रहा हूँ। देन इंगेजमेंट सेशन क्या होता है ना कि टोटल आपको वेबसाइट पर कितने लोग आए हैं, टोटल इंगेज कितने हुए हैं। इंगेज कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई आया, कोई फोटो पर क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, देन कोई आया और यहाँ से ऐड टू कार्ट किया, कोई आया यहाँ पर कॉन्टेक्ट पेज में गया, वोटर्स पेज में गया, तो ये हो जाता है आपका इंगेजमेंट। जो आपकी वेबसाइट पर है पूरी तरीके से इधर उधर घूम रहा है, आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा है, तो इंगेजमेंट सेशन कितने होते हैं।
देन एंगेजमेंट पर एक्टिव यूजर के हिसाब से दिखाया जाता है कि एक्टिव सेशन के लिए जो आपका एवरेज काउंट है कितने होंगे, जो आपका टाइम पीरियड दिखाएगा। सिंपल जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था ये पर एक्टिव यूजर दिखा रहा है, और यहाँ पर एंगेजमेंट के अनुसार दिखा रहा है कि कितने लोग एंगेज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंगेजमेंट रेट हो जाता है, जिसमें आपको ये काउंट होती है ना, आपकी वेबसाइट पर 1000 लोग आए हैं तो अप्रोक्स कितने आपका एंगेजमेंट रेट बना है, एक परसेंटेज कैलकुलेटर होती है। अब एंगेजमेंट रेट कैलकुलेट करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, आप गूगल पे सर्च करोगे रेट कैलकुलेटर, ये ओमनी कैलकुलेटर है, इस पर भी आओगे और ये देखो यहाँ पर एंगेजमेंट रेट कितना है, आपको सबसे पहले कितने पर पोस्ट एंगेजमेंट हुई है, दिन कितने रीच हुई है, ये सारा चीज आप डाल दोगे ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट कर देगा। तो ये रहा एंगेजमेंट रेट, ठीक है। इवेंट काउंट जो मैंने बता दिया कि कितने लोग आए हैं, कितने पेज व्यू हुए हैं, कितने सेशन हुए हैं, कितने टाइम हुए हैं, मतलब कितने लोग आकर क्लिक्स किए हैं, ये सारा चीज यहाँ मिल जाता है। देन न्यू यूजर में वो हो जाएगा यूजर जो नया है, बिल्कुल फ्रेश। अब ए वेबसाइट में भी आपको दिख रहे होंगे एक्टिव यूजर कितने हैं, इवेंट्स काउंट कितने हैं, टोटल यूजर कितने हैं, लेकिन मुझे चाहिए न्यू यूजर कितने आए हैं। तो मैं उस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो न्यू यूजर भी 2500 के आसपास में आया है। टोटल और एक्टिव यूजर, यानी यार देखो एक्टिव यूजर और न्यू यूजर में ज्यादा कुछ डिफरेंस होती नहीं है। एक्टिव जो आपको वेबसाइट पर अभी एक्टिवली है, नया जो नया आया है, तो भाई हो सकता है कि वही आएगा ना, जो न्यू आएगा वही एक्टिव रहेगा, तो इसी में ज्यादा कुछ डिफरेंस होती नहीं है। उसके बाद सेशन में क्या होता है कि कितने मिनट का सेशन हुई है, लाइक इस पर क्लिक करोगे तो अभी 2.6 का दिखा रहा है, अभी उतना एवरेज डेटा दिखा रहा है बिकॉज वेबसाइट बिल्कुल न्यू है। देन व्यूज में कितना टोटल व्यूज हुए हैं, जैसे 7000 टोटल व्यूज गए हैं तो आपको व्यूज दिखा देंगे आपकी वेबसाइट पर टोटल कितने व्यूज आए हैं, और ये जो डेटा दिखाएगा बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वेबसाइट को रिकॉर्ड रखा जाएगा, यहाँ पर आपकी वेबसाइट को ट्रैक किया जाता है। अब ये रहा जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड थी, वो आपको यहाँ पर सजेशन पेज में आ गया। लेकिन आपका वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए ना आपको यहाँ सजेशन में ये सब नहीं आएगा। इसके लिए ई कॉमर्स में जाओगे, चेकआउट आ जाएगा, देन परचेज आ जाएगा, ये सब सारे ही आपको ऑप्शन सजेशन पेज में दिखेंगे अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है। तो मैं ई कॉमर्स के लिए दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे ई कॉमर्स में गया, ऐड टू कार्ट गया, अब यहाँ पर ऐड टू कार्ट में 0 दिखाएगा बिकॉज ये वेबसाइट ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ही नहीं है। इसमें ना तो कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है। तो ई कॉमर्स में अगर आपकी वेबसाइट में कितने लोगों ने आए हैं और ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया है, आपकी कितने लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखा है, ये यहीं पर दिखाएगा आपका ई कॉमर्स वेबसाइट में। देन उसके बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर एक्टिव यूजर कितने लोग हैं, जो एक तो डब्बा में डालकर छोड़ दिया, कितने लोग हैं जो एक्टिव ऐड टू कार्ट को विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाएगा। हालांकि इस केस में भी 0 होना चाहिए बिकॉज इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं ऐसा दिया गया है। देन चेकआउट में क्या होगा, जब भी कोई वेबसाइट पर आते हैं और चेकआउट करते हैं, लाइक अगर आप गया अपने फ्लिपकार्ट पर गया है, ठीक है, और आप सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करते हो, आप आते हो मोबाइल फोन में और यहाँ पर कोई एक फोन पर क्लिक करते हो और ये आपका चेकआउट पेज है। तो इसी चेकआउट पेज पर कितने लोगों ने पहुंचा है, ये तो होम पेज हो गया भाई, जिसमें आपको जो भी प्रोडक्ट है वो दिख गया। तो होम पेज, कई बार होम पेज लोग देखकर चले जाएंगे कि यार क्या है क्या नहीं है, और कई बार लोग ना देखेंगे कि भाई जैसे वीवो का फोन है, इस पर क्लिक करेंगे, देन देखेंगे ये वीवो का फोन है। अब यहाँ पर आना ही एक चेकआउट पेज हो गया, पेज की तरह है, बिकॉज यहाँ पर सिंपल ऐड टू कार्ट करेगा, देन एड्रेस वगैरह डालकर पेमेंट कर देगा। तो ये चीजें यहाँ पर काउंट होती है अगर आप ऐड टू कार्ट करवाते हो, और पर एक्टिव यूजर के हिसाब से चेकआउट पेज भी आपका काम होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स यूजर, कितने भी यहाँ पर यूजर आए हैं और चेकआउट प्रोसेस को किए हैं, ठीक है। उसके बाद चेकआउट पर एक्टिव यूजर, ऐसा भी होता है कि कई बार जो वेबसाइट पर आई वो मतलब रेगुलरली कोई नहीं आ रहा है, जस्ट एक बार चेकआउट किया है, तो उसका भी यहाँ पर एक्टिव यूजर में दिखा देगा। ई कॉमर्स परचेज में क्या हुआ, टोटल कितने परचेज हुए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने कंप्लीटेड हुए हैं। लाइक अगर आपने फोन ऑर्डर किया है तो फोन अगर आपने सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस्ड कर दिया है, आपने पेमेंट कर दिया है, आपका डिलीवर हो चुका है, तो इस केस में यहाँ पर दिखा जाएगा कि कितने आपका ई कॉमर्स परचेज हुए हैं, टोटल ऑर्डर आपने कितने कंप्लीट किए हैं। देन नीचे आ जाएगा ग्रॉस परचेज रेवेन्यू, ये जस्ट टाइप का एक रेवेन्यू है। हालांकि ये वेबसाइट रेवेन्यू भी आपको कलेक्ट करके दे देगी कि कितने एक ग्रॉस में, मतलब एवरेज कितने रेवेन्यू बने हैं वो यहाँ दिख जाएगा। परचेज रेवेन्यू में भी दिखेगा कितने परचेज में आपका रेवेन्यू बना है, तो परचेज में भी दिख जाएगा कितने लोगों ने परचेज किया है। रेवेन्यू की बात नहीं है, रेवेन्यू यहाँ दिखेगा। परचेज एक्टिव यूजर में भी दिख जाएगा कि कितने एक्टिव यूजर है जो लगातार आपकी वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं। क्वांटिटी में दिख जाएगा कितने क्वांटिटी अभी आपके पास अवेलेबल है, कितने नहीं है। रिफंड अमाउंट में जो रिफंड करोगे वो अमाउंट यहाँ ट्रैक करेगा। रिफंड्स में जो रिफंड्स रहेंगे वो ट्रैक करेगा। शिपमेंट अमाउंट में कितने आप शिपमेंट से पैसा कमा रहे हो, कितने चार्जेस कर रहे हो,
वो यहाँ दिख जाएगा ट्रांजेक्शन में। उसके बाद टैक्सेस में कितने टैक्सेस होते हैं आपका पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से वो यहाँ कैलकुलेट होगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन मैंने बता दिया और एक्टिव पर यूजर और यहाँ परचेजर आ जाएगा। अब मेन आती है इवेंट्स में, जो अभी आपको बताया हूँ ये कॉमनली हर एक वेबसाइट में यूज होगा। लाइक इवेंट्स में कितने काउंट्स हुए हैं, कितने पर एक्टिव यूजर हैं, जो एवरेज आपको निकल जाएंगे। अब ये देखो इवेंट्स काउंट कैसे निकलते हैं ना, यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। इवेंट्स काउंट अगर पर यूजर के हिसाब से निकालना है तो इवेंट्स काउंट आप डिवाइड कर दो एक्टिव यूजर को, तो आपको मिल जाएगा कि इवेंट्स काउंट पर यूजर कितने होते हैं। अब ये चीजें आपको निकालोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से इवेंट वैल्यू होते हैं जिसमें आप पूरा आप कैलकुलेट कर लेते हो, जैसे आपका कितना सप्लाइड हुई है, किस कंटेक्स्ट में, जैसे कितने डेटा ट्रैक्स हुए हैं, रेवेन्यू कितने हुए हैं, डिस्टेंस कितना लगा, टाइम कितना लगा, सारा चीज को आप एक बार ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से पर सेशन है। आप फर्स्ट ओपन में क्या है कि कोई आया आपकी वेबसाइट पर, पहली बार वेबसाइट विजिट किया और कोई प्रोडक्ट को पहली बार ओपन किया तो यहाँ पर दिख जाएगा। फर्स्ट विजिट में भी दिख जाएगा कि पहली बार कोई सिर्फ वेबसाइट के होम पेज पर आया है, लाइक ये वेबसाइट पर आया है फर्स्ट बार, तो सिर्फ दिख जाएगा कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है। देन यहाँ पर की इवेंट्स में दिख जाएंगे कि नंबर्स ऑफ टाइम्स कितने बार आपका ट्रिगर हुई है। लाइक अगर आप यहाँ पर आओगे और कोई ऐड टू कार्ट सेक्शन पर क्लिक करेगा, लाइक मैं नीचे दिखा देता हूँ, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेगा तो एक ट्रिगर काउंट हो जाएगा कि कितने बार यहाँ पर ट्रिगर हुई है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रिगर। ठीक है, अब यहाँ पर आओगे एक्टिव यूजर्स के हिसाब से आपको दिख जाएंगे की इवेंट्स, और ये भी एक ट्रिगर का पार्ट है। अब पेज स्क्रीन टाइम में दिख जाएगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्यूज में आपको दिखा दिया ऑलरेडी कितने व्यूज आएंगे, पर एक्टिव यूजर कितने होंगे, जो कि इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा 2.7 अभी आपको पर एक्टिव यूजर है। ठीक है, दिन पर सेशन कितना दिख जाएगा, नंबर्स ऑफ ऐप स्क्रीन एंड वेब पेजेस यूजर विजिट यूजर व्यूड पर सेशन, यानी कि एक अगर आप इसको निकालना चाहते हो सेशन तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जिसमें स्क्रीन व्यूज प्लस पेज व्यू आप डिवाइड कर दो सेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि एक यूजर आया आपकी वेबसाइट पर कितने मिनट तक रुके हैं, कितने विजिट किए हैं, कितने तक देखे हैं। लाइक अगर मैंने 1 मिनट तक देखा तो यहाँ पर 1 मिनट का बन जाएगा। देन रेवेन्यू में भी आपको दिख जाएगा कि कितने रेवेन्यू बने हैं, EMI, डेली, टोटल एड रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ये सारा चीजें यहाँ पर दिख जाएगा। सेशन में आपको दिख जाएंगे कि कितने मिनट्स के आपका वेबसाइट पर रुके हैं, एवरेज ड्यूरेशन क्या रहा है, कितने सेकंड्स तक रुके हैं, ये दिख जाएगा। अगर कोई वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं और 10 सेकंड में बाहर निकल जा रहे हैं तो उसका एवरेज सेशन है ना वो कम हो जाएगा। तो एवरेज सेशन जैसे ही कम होता है तो गूगल भी देखेगा कि इस वेबसाइट में कोई दम नहीं है, ये वेबसाइट को रैंकिंग कराने से मतलब नहीं है। तो काफी ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपका एवरेज सेशन व्यूज कितने हैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो पता चल जाएगा कि कोई भी आ रहा है यूजर 25 सेकंड तक ही रुक रहा है और देन चला जा रहा है। तो 25 सेकंड तक आपको देखोगे तो 75% जितने भी आए हैं ना वो 27 मिनट या 3 सेकंड तक रुके हैं, और जो मिडिल गया है 6 मिनट तक रुका है, और जो 25% जो लिखा है 2 मिनट तक रुका है। तो ये आपको एवरेज सेशन ड्यूरेशन दिख जाएंगे यहाँ पे। बाउंस रेट क्या होता है ना, कितने लोग आए तुरंत चला गया। अब इस पे क्लिक करोगे तो 14% लोग आए हैं तुरंत चला गया, और हालांकि ये निगेटिव है, ये देखो आपका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ये थोड़ा डाउन होगा तो आपकी वेबसाइट के लिए थोड़ा सा मतलब डीमेरिट है, बिकॉज इसके लिए होगा क्या, गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छा नहीं मानेगा और आपकी वेबसाइट को रैंकिंग डाउन कर देगा। बाउंस रेट जितना कम होगा उतनी आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आपकी वेबसाइट पर जल्दी लोग आकर चले जा रहे हैं तो बाउंस रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और अगर आपकी वेबसाइट पर रह जा रहे हैं तो आपकी बाउंस रेट अच्छा रहेगा। तो ये चीजें मेंटेन करके रखोगे तो आपकी वेबसाइट को थोड़ा रैंकिंग करने में ज्यादा मदद मिलेंगे। देन यहाँ पर आओगे और इंगेजमेंट सेशन पे क्लिक करोगे तो कितने लोग इंगेज हुए हैं, तो 2.2 लोग यहाँ पर 2.2 के यानी कि लगभग 2200 लोग यहाँ पर इंगेजमेंट हुई है, यानी कि लोगों वेबसाइट पर विजिट किया है, इधर उधर आपका स्कैन वगैरह किया है आपके वेबसाइट के लिए, थोड़ा देखा है फीचर्स वगैरह। इंगेजमेंट पर यूजर के हिसाब से दिखा देगा, पर एक्टिव जो भी है जैसे 0.86 है अभी, क्योंकि यहाँ पर 2.6 के यहाँ सिर्फ एक्टिव यूजर है। देन इंगेजमेंट रेट दिखा देगा 85%, यानी कि लोग आपकी वेबसाइट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आपकी वेबसाइट अच्छी है तभी तो इंटरेस्ट दिखा रहे, तभी तो लोग इंगेज हो रहे हैं। तो एक परसेंटेज में अगर जितना अच्छा होगा ग्राफ ऊपर उतना अच्छा जाएगा। देन इवेंट्स काउंट जो यही है, यही पर आपको दिखाएगा, और ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इवेंट्स क्या होते हैं, न्यू इवेंट्स क्या होते हैं, न्यू यूजर और सेशन और व्यूज जो मैंने पहले बताया था हूँ। और फिर से मैं आ जाता हूँ इंगेजमेंट रेट और सेशन काउंट्स में क्या होते हैं ना, कि कितने लोगों ने आपके वेबसाइट के लिए सेशन काउंट से एज अ परसेंटेज दिखाता है कि 1000 में दिखा रहा है, वो यहाँ परसेंटेज में दिखाता है। देन सेशंस में क्या होते हैं कि कितने लोगों ने आया, सेम वही चीजें है। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पर एक्टिव यूजर, जो मैंने आपको बता दिया था कि अभी एक एक्टिव यूजर है,
तो ए वाला कहाँ मिलेगा, एक्टिव यूजर, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब यूजर पर आना है। यूजर में एक दिन में कितने लोग परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पर पता कर सकते हो। तो हालांकि ये तो ई कॉमर्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको पता नहीं चलेंगे। और उसके बाद 2 से 7 दिन में कैसे पता लग सकते हैं, देन 30 दिन में कितने लोगों ने पेड किया है एक्टिव यूजर ने, 31 से 90 दिन में कितने लगातार परचेज हुए हैं, कस्टमर कौन कौन से हैं जो जल्दी जल्दी परचेज किए हैं, वो यहाँ दिख जाएगा। ठीक उसी तरीके से 30 दिन के अंदर में रिपीट परचेज है कि अगर एक कस्टमर है जो कितने बार परचेज किया है, वो सारा चीज पता चल जाएगा। ठीक उसी तरीके से टोटल परचेज है। रिटर्निंग यूजर क्या है कि लोग आ रहे हैं, एक बार परचेज कर ले रहे हैं, लेकिन बाद में फिर से आ रहे हैं आपके वेबसाइट के ऊपर में, फिर से परचेज कर ले रहे हैं, उसी को रिटर्निंग यूजर कहते हैं। तो वो भी यहाँ से पता कर सकते हो कि कितना आए हैं। यूजर है, देन यूजर, टोटल यूजर कितने आए हैं, जो आपकी वेबसाइट पर यूनिक यूजर हैं और आपकी वेबसाइट पर लॉगिन है, और देखा है कि आपकी वेबसाइट में कितने लोग आए हैं, तो ये सब चीजों को ट्रैक करेगा। अब ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था ना जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें अपने अनुसार डाल देना कि आपको कौन सा यहाँ पर देखना चाहते हो। लाइक अगर मुझे बाउंस रेट देखना है तो सिंपल बाउंस रेट को यहाँ पर आना है और बाउंस रेट सेलेक्ट कर देना, तो कितना बाउंस रेट है वो यहाँ पता चल जाएगा। अब ये जो क्या है भाई, एक्टिव 30 मिनट्स के अंदर में, तो भाई ये सिंपल चीजें ये हो जाता है ना कि आपकी वेबसाइट पर लास्ट 30 मिनट के अंदर में कौन सी यूजर है, जो कितने यूजर है एक्टिव है, अब कौन सा कंट्री से है वो यहाँ पता चलेगा, इंडिया से है। अब एक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने खुद ही अपने पेज में ना एक यहाँ पर डाल रखा है। अब एक मैं दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है, बिल्कुल रियल टाइम काम करता है। अब मैं इसको कॉपी करूंगा और अगर मैं एक इकोग्निटो मोड में इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, आ गया एनालिटिक्स में। थोड़ा सा वेट करो, जैसे यहाँ पर देखोगे मैंने इकोग्निटो मोड में ओपन किया था, 2 दिखा रहा है, बिकॉज हमने 2 जगह ओपन कर रखा है, एक यहाँ ओपन कर रखा है और एक इकोग्निटो मोड में ओपन कर रखा है। अब इसको जैसे मैं हटाऊंगा और इसको मैं हटा देता हूँ, अब देखो थोड़ा सा वेट करो, विद इन सेकेंड ये अपडेट हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर दो और ये तुरंत अपडेट होकर दिख जाएगा कि आपके अभी एक्टिव यूजर 8 है। तो एक ही 2 दिखा रहा, बिकॉज अभी और कहीं जगह ओपन हो रखा होगा, 2 मिनट पहले दिखा रहा है, ये अपडेट हो जाएगा। अब इस तरीके से नीचे आ जाना है। अब के रिपोर्ट जो मैंने बताया ना, ये सिर्फ ये 7 दिन का है। अब 28 डेज के लिए या फिर 30 डेज के लिए ये भी देख सकते हो। अब यहाँ पर ये दिस मंथ के लिए भी देख सकते हो कि इस मंथ में भी सिर्फ कितना आए हैं। ये आज के लिए भी देख सकते हो कि आज कितने आए हैं। अभी आज 0 दिखा रहे हैं, आज अभी कोई भी यूजर नहीं आया है। कल के लिए भी देख सकते हो कि कल कितने आए थे, तो देखो 4 कल आया है, जो भी नीचे दिखा रहा है ग्राफ, तो यहाँ पर दिख जाएगा क्योंकि 4 आया है, 4 ने अभी वेबसाइट पर पूरा विजिट किया है, कोई भागा नहीं है, तो इसलिए 100% दिखा रहा है। अब यहाँ से लास्ट 28 डेज देखोगे तो 28 डेज में दिखा देगा। हालांकि वेबसाइट अभी लगभग 10-15 दिन ही पहले बनी है। व्यू ऑल स्नैप्स पे क्लिक करोगे तो यही चीजें पूरा डिटेल्स में दिखा देगा, जैसे यहाँ पर कितने यूजर्स थे जो मैंने बता दिया। अब यहाँ टोटल कितने यूजर अभी एक्टिव हैं जो मैंने बता दिया। अब इनसाइट्स में क्या होता है ना कि आपका वेबसाइट पर मॉनिटर कितने किए जा रहे हैं, मैट्रिक्स कितने आ रहे हैं, तो ये चीजें कई बार एज आपको सजेशन के रूप में मिलती है, तो इसको उतनी जरूरत नहीं होती है। देन नीचे आ जाना है और डायरेक्ट वेबसाइट पर आया है ट्रैफिक। अब मेन यहीं से दिक्कत होती है ना कि जो वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है, अगर आपका डायरेक्ट ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक कहने का मतलब कि आपके वेबसाइट को सर्च करके .com लगाकर आ रहा है वेबसाइट पर, और मतलब ये हो गया कि आप कहीं प्रमोट कर रहे हो यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो वहां से आ रहा है। ऑर्गेनिक सर्च मतलब ये होता है ना कि लोग सर्च कर रहे हैं। लाइक आपकी वेबसाइट के लिए ना मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये मैं सर्च किया। अब आपकी वेबसाइट यहाँ पर अगर आ रही होगी तो दिख जाएगा, तो आपका वेबसाइट अभी सर्च पेज में यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर .com लगाऊंगा तो वेबसाइट ये देखो आ गया है, तो इसको बोलते हैं सर्च। ठीक है, तो ये सर्च से जो आएगा तो यहाँ डेटा दिखाएगा। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट में भी ये जो डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है सेम वही दिखा रहा है। ऑर्गेनिक में 0 है, लगभग 8 ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है और 8 यहाँ सोशल से आ रहा है। रेफरल होगा ना जो रेफर करेगा, लाइक अगर अपनी वेबसाइट के लिए कहीं पर रीडायरेक्ट करा रखे हो या फिर कहीं ग्रुप में डाल रखे तो वहां से ज्यादा आता है। अब ये रहा कंट्रीज वाइज आपको दिख जाएंगे, ये कंट्री में कौन सी कंट्री से लोग ज्यादा आ रहे हैं। लाइक यूएस से 43 लोग आ रहे हैं, देन यहाँ पर कनाडा से 1 लोग आया है, देन यूनाइटेड स्टेट्स से 43 आए हैं। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स से ये जो दोनों पार्ट से यूनाइटेड स्टेट का ही है, और कनाडा से टोटल दिखा दिया 1 लोग आए हैं। इंडिया से लगभग 2592 आए हैं, लगभग सीरियस से आए हैं, और यही चीज यहाँ पर दिख जाएंगे जो लिस्ट वाइज दिख जाएगा। व्यू कंट्री पर क्लिक करोगे तो पूरा कंट्रीज में दिख जाएगा कौन सी कंट्री से आए हैं, सारा कंट्री का लिस्ट दिख जाएगा। अब यहाँ से पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। देन आप यहाँ पर आओगे और आपको बहुत चीजें मिल जाएंगे। लाइक अगर आप देखना चाहते हो कि 2 लोग अभी है तो कहाँ से है, तो विजिट पे क्लिक करोगे व्यू पर, अब ये रियल टाइम डेटा दिखाएगा। जो मेरा लोकेशन पटना दिखा रहा है
और यहाँ पर और जितने लोग आएंगे ना सारा का लोकेशन दिखा देगा कि कौन से कहाँ से लोग आए हैं। जैसे कोई अगर न्यू दिल्ली से आया है, कोई देवरिया से आया है, कोई हरियाणा से आया, तो सारा यहाँ पर लोकेशन दिख जाएगा। अब यहाँ से ये जो होगा सोर्स दिखाएगा कि लाइक गूगल से आया है, याहू से आया है, फेसबुक से आया है, वो यहाँ दिख जाएगा। और यूजर यहाँ दिख जाएंगे कितने लोग अभी एक्टिव हैं। देन यहाँ पर कि कौन सा पेजेस पर एक्टिव है। लाइक अभी मैं ना ये देखो होम पेज पर हूँ। अब मुझे अगर आपको लाइक अगर आपकी वेबसाइट पर और भी पेजेस हैं, जैसे अबाउट पेजेस है, अबाउट का अलग सेक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर अबाउट का अलग से दिख जाएगा। टाइटल है ना, वहाँ अबाउट आ जाएगा। अभी होम पेज का दिखा रहा है क्योंकि होम पेज पर ही मैं यहाँ पर लैंडेड हूँ। देन पेज व्यू काउंट में कितने व्यूज हुए हैं, देन फर्स्ट विजिट कितने हुए हैं, देन स्क्रॉल कितने लोगों ने किया है, सेशन स्टार्टेड कितने लोगों ने किया है, देन यूजर एंगेजमेंट कितने % है, वो यहाँ दिख जाएगा। और कितने यहाँ पर टोटल विजिट है, टोटल व्यूज कितने हैं, जो यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे में कीवर्ड्स जो मैंने आपको बताया था, एक्टिव यूजर बताया था, वो आपको यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट के लिए ना और भी चीजें देखना है तो रिपोर्ट और स्नैप पर क्लिक करना है, नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा रिटर्निंग व्यूज कितने हैं। लाइक यहाँ पर न्यू जो यूजर आए हैं ना 2584 आपका नया यूजर है। रिटर्निंग अभी 00 दिखा रहा है बिकॉज जिसमें अभी कुछ अपडेट नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि कितने लोगों ने आया है, कितने एक्टिव आए हैं। और यहाँ पर जो जैसे फेसबुक से 3 लोग आए हैं रेफर करके, ये देखो बिंग जो गूगल सर्च इंजन जिस तरीके से, उसी तरीके से बिंग एक सर्च इंजन है, वहां से 1 लोग आया है, गूगल से भी आया है, फेसबुक से आ रहा है, इंस्टाग्राम से भी लोग 1 आए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जो एक्टिव फर्स्ट यूजर सोर्स है। सेशन के लिए इसी तरीके से दिख जाएगा, जैसे होस्टिंगर से हमने एक विजिट किया था, देन यहाँ से बिंग ब्राउजर है, और रिटर्निंग और न्यू यूजर मैंने बता दिया। अभी यहाँ पर जो डेटा नहीं दिखा रहा है ना, नो डेटा अवेलेबल, ये प्लेटफॉर्म वाइज दिखाता है। जैसे अगर आपका वेबसाइट के लिए ना कोई मोबाइल से कितने % आए हैं, डेस्कटॉप से कितने % आए हैं, लैपटॉप से कितने % आए हैं, वो सारा यहाँ पर दिखेगा। हालांकि ये डेटा थोड़ा लेट से आएगा तो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से सिटी वाइज भी देख सकते हो, जैसे पटना से मैं अभी हूँ तो यार यहाँ पर ये देखो 2500 लगभग है, छपरा से 54 लोग हैं, और बोर्डसो ये रहा देखो, बोर्डमैन ये लगभग मतलब फॉरेन का ये सिटी नेम है, तो ये सब कैसे कितने लोग आए हैं वो यहाँ पर आ जा रहे हैं। और ऑल यूजर मैंने बता दिया। अब यहाँ व्यू सिटी पे क्लिक करोगे पूरा सिटी का लिस्ट देख सकते हो कि कौन सा सिटी से आया है। जैसे दिल्ली से पहले लॉगिन किया था जाकर, तो ये देखो 5 मिनट 16 सेकंड के लिए मैं एक्टिव, यहाँ पर इंगेजमेंट रेट रहा है, और कितने % लोग आए हैं, सारा चीज यहाँ पर दिख जाएंगे, कितने लोग आए हैं, टोटल एक्टिव कितने हैं, तो ये दिख जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से डेमोग्राफिक डिटेल्स भी देख सकते हो जो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपकी वेबसाइट सेल्स के लिए है, लाइक अगर आपकी वेबसाइट पर कितने लीड्स जनरेट हो रहे हैं, जैसे अगर आपने कोई एड कैंपेन चला रखे हैं, अब उसमें आप चाहते हो कि कितने लोगों ने आए हैं, कितने लोग क्लिक्स किए हैं, कितने लोग लैंडिंग पेज पर विजिट किए हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आपकी एड में, कितने लोग का एंगेजमेंट रेट बना है, वो भी यहाँ से ट्रैक करोगे। तो गूगल एनालिटिक्स में बहुत सारी चीजें दिए गए हैं जो आप एक्सप्लोर करोगे तो काफी चीजें पता चलेंगे। लाइक अगर आप लीड्स में या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड आप चला रहे हो, तो उसके लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, यहाँ पर लीड्स में चले आना है और ओवरव्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ ये भी पता चल जाएगा रिटर्निंग यूजर क्या है, क्वालिफाइड लीड्स कितने हुए हैं, कन्वर्टेड कितने हुए हैं, यहाँ पर दिख जाएगा। लाइक अगर रिटर्निंग यूजर कितने हैं, लाइक आपने कोई एडवर्टाइजमेंट चलाया है कोई बुक को लेकर, कोई प्रोडक्ट को लेकर, अब कितने लोग ने परचेज किया है, अगर एक बार परचेज कर लिया है न्यू यूजर ने, उसके बाद कितने लोग दोबारा से परचेज किया है, उसके बाद क्वालिफाइड लीड, यानी कि अगर आपने टारगेट किया था कि भाई 1000 लोग तक पहुंचेगा, मिनिमम 100 से 200 लोग यहाँ पर खरीदेंगे, तो कितने क्वालिफाइड हुए हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा। कन्वर्टेड मतलब ना ये हो जाएगा कि कितने लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। क्वालिफाइड लीड और कन्वर्टेड लीड में ये डिफरेंस होती है, क्वालिफाइड में फुल परचेज नहीं होती है, जस्ट वो पहुंचा है परचेज तक, ऐड टू कार्ट किया है और फिर चेकआउट किया है। लेकिन कन्वर्टेड मतलब ये हो गया जो बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है और 100% वो कंप्लीट कर लिया है पेमेंट को, तो ये हो जाएगा कन्वर्टेड। इन प्लेटफॉर्म में दिख जाएगा सेम वही कि डिवाइस से कौन परचेज किया है, लाइक फोन से कितने लोगों ने परचेज किया है, देन यहाँ पर जैसे लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में कैसे परचेज किया है। उसके बाद यहाँ पर बाई रिपोर्ट दिख जाएगा, डेट वाइज दिख जाएगा, जैसे 3 मई से कितने लोगों ने परचेज किया है, कैंपेन 1 वीक से 2 वीक 1 मंथ के लिए होगा तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि कौन सा मंथ में कितने लोग ने आए हैं, कितने लोगों ने परचेज किया है। उसके बाद यहाँ पर सिटी वाइज और यहाँ पर आपको भी प्लेटफॉर्म से आ रहा है, सेशंस वाइज दिख जाएगा। डिस्क्वालीफाई में दिख जाएगा कितने लोगों ने परचेज नहीं किया है, लाइक किसी ने ऐड टू कार्ट करके ही छोड़ दिया है, वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा।
ऑडियंस में आ जाओगे, ऑडियंस पर क्लिक करोगे और ऑडियंस में भी आपको दिख जाएगा लाइक टोटल यूजर कितने हैं, यूजर एक्वाजिशन इसमें दिख जाएगा कितने लोगों ने डायरेक्ट आए हैं, कितने इनडायरेक्ट आए हैं। ट्रैफिक एक्वाजिशन में दिख जाएगा कहाँ से ट्रैफिक मिली है, जैसे डायरेक्ट ट्रैफिक, इनडायरेक्ट ट्रैफिक। लीड्स में दिख जाएगा कितने लीड्स आए हैं। लैंडिंग पेज बनाते हो तो सिर्फ लैंडिंग पेज के लिए भी एक अलग तरीके से दिया हुआ है। लैंडिंग पेज में भी दिख जाएगा कितने लोग उस पर लैंड किए हैं, कितने देर विजिट किए हैं, कितने एक्टिव यूजर हैं, न्यू यूजर कितने हैं, इवेंट्स काउंट कितने हैं, आपको टोटल रेवेन्यू कितना बना है। एक लैंडिंग पेज का भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। यूजर एक्वाजिशन में दिखाया जाएगा। ये एक हालांकि न्यू फीचर्स है, इसमें भी वही चीजें दिखा देगा। और जो लीड डिस्क्वालीफाई हुआ है, जो ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया है, फिर पेमेंट फेल्ड हो चुकी है, वो भी यहाँ दिख जाएगा। ठीक उसी तरीके से ड्राइव सेल में भी दिख जाएगा, जिसमें ई कॉमर्स का दिख जाएगा। लाइक आप परचेज करना चाहते हो, ई कॉमर्स के लिए आप बनाना चाहते हो, प्रमोशन करना चाहते हो, आपका प्रमोशन का जर्नी है वो भी दिखाना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो, ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं, वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हालांकि वेबसाइट है ट्रांजेक्शन और ना तो कोई ई कॉमर्स है, ना तो कोई यहाँ पर पेमेंट वगैरह रिसीव हो रही है, तो इसीलिए ये सभी में डेटा नोट फाउंड दिख रहा है। आप यू अंडरस्टैंड वेब एप्लीकेशन के लिए भी है। डेमोग्राफिक मैंने बता दिया। और यहाँ पर यूजर एट्रीब्यूट्स मतलब कितने लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं, सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगा। ऑडियंस और डेमोग्राफी टेक में वही चीजें है, जो आपका डिवाइस कौन सा है, ये चीजें टेक में आता है। एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, अब यहाँ से आप देख सकते हो कोई और नया बना सकते हो, कोई फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, इजी आएगा। देन यहाँ पर कोई फनल एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, कोई पाथ आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे, काफी ज्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। लाइक अगर किसी को ऐड टू कार्ट का सेक्शन देते हो और यहाँ से आप बना लेते हो, अब इसी को ट्रैक करने के लिए काफी इजी हो जाएगा, यहाँ पर तुरंत ट्रैक हो जाती है। तो टेम्पलेट्स आपको प्री बिल्ड मिल जाता है। देन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे लाइक कौन सा चैनल वाइज कितना एडवर्टाइजमेंट हुई है, कितना कन्वर्जन हुआ है, वो यहाँ दिख जाएगा। अब इसमें भी बहुत आती है, लाइक अगर आप की इवेंट्स परफॉर्मेंस है या फिर की एट्रीब्यूट्स पाथ देखना चाहते हो, कन्वर्जन पाथ देखना चाहते हो, प्रोजेक्शन, सिनेरियो प्लानर, ये सब धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करोगे तभी पता चलेगा। अभी आपकी वेबसाइट के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स था ना, वो होम पेजेस थे और यहाँ पर रिपोर्ट्स में जाकर डिटेल पेज देख सकते हो। ये सब पेजेस इंपॉर्टेंट थे और ये सब जो फीचर्स थे आपकी वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, वेबसाइट को एनालिटिक्स देखने के लिए, वेबसाइट कहाँ पर आपके लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग चले जा रहे हैं, लीड्स कितने जनरेट्स हो रहे हैं, यूजर ऑडियंस कौन सा सिटी, कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री से आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइज आपका प्लेटफॉर्म कौन यूज हो रहा है। लाइक ज्यादा अगर आपकी वेबसाइट से मोबाइल डिवाइस से आ रहे हैं, डेस्कटॉप डिवाइस से नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप डिवाइस पर अच्छे से वर्क नहीं कर रही हो, लोडिंग स्पीड स्लो हो, अच्छा कंटेंट नहीं दिख रहा होगा, तो एक ही चीज आपको पता चल जाती है। देन यहाँ पर अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लाइक आपका कोई और भी ऐड कर सकते हो, कोई डिवाइस कोई अलग से अकाउंट बना सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, उसको भी यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स बन जाता है जो आपकी पूरी वेबसाइट को रिकॉर्ड करता है, आपकी पूरी वेबसाइट का डेटा रखता है। अब यहाँ से आपको पूरे एक्यूरेट डेटा मिलेगा, कोई इनएक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा, बिकॉज ये ट्रैकिंग का काम करता है। इसका काम ही है ट्रैक करना वेबसाइट टूल की तरफ, और अपनी वेबसाइट पर जो भी प्रोवाइड सॉल्यूशंस है वो भी यहाँ पर देख सकते हो। लाइक अगर आपका बाउंस है तो आप उसको कम कर सकते हो, बाउंस रेट अच्छा बना सकते हो, तो इसी के लिए आपको यूज होती है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार मैं बहुत डिटेल्स में इजी वे में एक्सप्लेन किया हूँ और हर एक फीचर्स को बताया हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट्स है, कहाँ पर ई कॉमर्स यूज होंगे, कहाँ पर एक्सेस बैन हो जाएगा, कहाँ पर आपकी वेबसाइट सेफ्टी रहती है, सारा चीज मैं आपको डिटेल्स में बताया हूँ। तो अगर आप देखकर अपनी वेबसाइट को सुधार लेते हो, उसी तरीके से अगर अपनी वेबसाइट पर फॉलो करते हो, तो वेबसाइट गूगल में भी रैंकिंग करेगा, एसईओ भी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी वेबसाइट को कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर अच्छे से इंगेज रखते हो, अच्छे से अपनी वेबसाइट को मेंटेन रखते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा पार्ट अभी आपको अच्छा नहीं लगा है, कौन सा पार्ट अभी छूट गई है, मैं उस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, उस पर भी बताऊंगा कैसे उसको यूज करते हैं। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। सबसे पहले नीचे में जाना है, इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आओगे, इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, इस पर जाना है और यहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना है। देन अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है वेबसाइट से रिगार्डिंग, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है एक्शन से रिगार्डिंग, स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी पेड सर्विस चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करो। वेबसाइट डेवलपमेंट करानी है, वेबसाइट बनवानी है, ऐप बनवानी है, सारा मैं सर्विस देता हूँ, तो सारे चीज के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।